देखो कितनी की पी डाली है इन्होंने। अभी भी है कुरकुरे और चिप्स ऐसे टूटे जैसे कभी देखी नहीं उन्होंने, ऐसे टूटे। ये पिया आपने? इन्होंने पिए। पापा मारते फिर। मारते हैं? मारते क्यों हो आप इनको? साथी तंग करते हैं, भला दे दूध। दूध कहाँ से दूंगा? 4 पेटी दूध आई है, 4 पेटी, और उसके बाद आपके अकाउंट में लगभग 3 लाख रुपए। छत बन जाएगा आपका? छत सर जी लगता है कि बन जाएगा छत अभी। हम सारा सब यहाँ मीटिंग पॉइंट है, यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। इसके बाद उस बच्ची के घर जाएंगे। ये जसविंदर साहब हैं जो मैं कहता हूँ हमारे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहते हैं। ये कहते हैं आगे रास्ता ख़राब है, मैं इससे आगे नहीं जा पाऊँगा। उन बच्चियों के लिए ये मिठाई लाए हैं। कल रक्षाबंधन है, चिप्स के पैकेट हैं और राखियाँ हैं, और कुछ पैसे भी देना चाहते थे। वो पैसे हम इनसे नहीं लेंगे, ये काफ़ी है जो जसविंदर जी ने दे दिए। जसविंदर जी मुझे पता है आगे नहीं जा पाएंगे। जी भैया। सर कहानी देखी थी आपने? सर मैं ऑन एयर ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਆਣਾ ਸੀ ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਏ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਚਲੋ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, इस बारी नहीं जा सके तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। तो सेवा पहुंच गई आप? सेवा पहुंच गई सर, ये बड़ी है सर। बेटा आपका, आपके बेटी है? हाँ बेटी है सर। क्या नाम बेटा आपका? नमनप्रीत कौर। नमन, पता कहाँ जा रहे थे पापा? पापा क्या करते हैं, किसको पैसे देते हैं, ये मदद करते हैं? वो जो नहीं ले सकते उनको देते हैं। जो ये रक्षा किस, ये राखी किसके लिए है? उन भाइयों के लिए जो हमारे भाई हैं उनके लिए राखी लाई है। हमारा साथ जसविंदर साहब का इस कहानी में यहीं तक था। ये आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, लेकिन इनकी सेवा पहुंच गई। सर पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूं आपसे कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया। फिर भी इतना कहना चाहूँगा कि जो घर वहाँ पे बन रहा है उसके लिए एक पंखे की सेवा मैं दूंगा। वो बच्चे बड़ी उम्मीद से हमारा राह देख रहे होंगे। उनको पता होगा मैंने वादा किया था उनसे, जब वापस लौट के आऊंगा तो बहुत सारे अंकल, बहुत सारे और लोग आपके आएंगे जो आपके लिए दूध लाएंगे, राशन लाएंगे, और आपको एक सपना दिखा कर जाएंगे। आपको याद होगा यहीं पे हमारी गाड़ी स्कॉर्पियो जो देव साहब से मांगी थी फंस गई थी। ये दूसरे तीसरे दिन हम वापस आ रहे हैं। इन लोगों ने कहा, एक शख्स ने फोन किया कि हमारे काम की बड़ी बेइज्जती हो गई है, आप गाड़ी खुद बची। आपके आने से पहले हम सड़क बना देंगे। वो सड़क बन गई है। यही तस्वीरें मुझे आपको दिखा दी। अब हम ये सभी गाड़ी लेके आगे जा सकते हैं। वो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए आज फिर जा रहे हैं। जाना जरूर मुश्किल है, वहां पर तस्वीरें आपको बयां कर रही होंगी कि किस तरह से ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए ये महंगी गाड़ियां जो बड़ी मेहनत करके इन लोगों ने ली हैं, ये यहां पर आकर ये लोग भी अपनी गाड़ियों से मोह छोड़ देते हैं, क्योंकि पता है कि उस परिवार तक पहुंचना जरूरी है। इन लोगों को भी सैल्यूट है। वहां पहुंचकर वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ तो आपको रास्ते में रुकावटें जरूर आएंगी, वो आपका रास्ता रोकेंगी। लेकिन जब हमने मन में ठान लिया तो फिर छोटी मोटी रुकावटें कुछ नहीं कर सकती। मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको उन बच्चों की। आज उन बच्चों की आंखों की चमक आपको दिखाता हूं, किस बेसब्री से वो आपका इंतजार कर रहे हैं। हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, यहां गाड़ियां छोड़नी पड़ेंगी। इसके आगे गाड़ियां नहीं जा सकती। इसके बाद पैदल सफर शुरू होगा। सामान बहुत साथ है हमारे, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करेंगे कि वहां तक वो सब सामान पहुंचा सकें जो जिन लोगों ने बड़ी उम्मीद से, भरे हुए दिल से, नम आंखों से ये सामान खरीदा है बाजार जाकर, वो सामान हम वहां तक पहुंचा सकें। आगे सीधी स्टीक चढ़ाई है, लेकिन मुझे लगता है इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता उससे। सहमी हुई थी झोपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की ख्वाहिश है कि बारिश और तेज हो। ये वही झोपड़ी है अशोक की जिसमें 3 बच्चे रहते हैं, और मैंने कहा था ये कभी भी गिर सकती है। और इसकी दीवारें जो कपड़े हैं, इस झोपड़ी की दीवारें ये कपड़े हैं। लेकिन आज आपने हालात बदल दिए। हालात क्या बदले वो मैं सब आपको बताऊं। अशोक जी अभी क्यों रो रहे हो? खुशी के आंसू हैं? सर जी खुशी के आंसू हैं। ये देखो ना, बच्चों ने कभी देखी नहीं, अब टूट पड़े। देखो कितनी की पी डाली है इन्होंने। अभी भी है कुरकुरे और चिप्स ऐसे टूटे जैसे कभी देखी नहीं उन्होंने, ऐसे टूटे। ये पिया आपने? इन्होंने पिए।
अब क्यों दुख हो रहा है? अब तो सब ठीक हो गया ना? सर जी इन्हों जो आए इनकी मेहरबानी से है, कोशिश के साथ बन जाएगा। मुझे इस खुशी के आंसू आ रहे हैं, आए सभी। छत बन जाएगा आपका? छत सर जी लगता है कि बन जाएगा साथ अभी वो जी। पहले क्या हालात थे आपके? पहले सर जी बहुत बुरे हालात थे। इन्होंने दूध आपने पिछली बार भी कहा कि दूध नहीं देते हो आप इनको, जी। मारते क्यों थे? दूध नहीं देते थे तो? सर जी परेशान करते थे, पर दूध दो दूध, ये बहुत परेशान करता था। छोटा वाला? छोटा वाला बहुत परेशान करता है, दूध दो मुझे, दूध दो। दूध पीना है? 4 पेटी दूध आई है, 4 पेटी। और उसके बाद आपके अकाउंट में लगभग 3 लाख रुपए और 30, 35, 40 हजार हम आपको कैश भी दे के जाएंगे। आपका नाम क्या बेटा? सृष्टि। आज सुबह खाना खाया था? क्या खाया? गंदा और फुल्का। फिर गंडा फुल्का खाया? सब्जी नहीं बनाते? ये दूध मांगता अभी भी छोटा? कल मांगा दूध इसने, पापा ने दिया? नहीं दिया। अभी बहुत दूध आया बाहर। लोग आए हैं बाहर। ये कौन है ये लोग? जानते हो आप इनको? नहीं जानते? कौन सा बच्चा दूध मांगता था इनमें से? ये वाला। ये वाला। आपको दूध चाहिए? दूध पीना है? याद रखना 2 दिन पहले हमने 78वां साल बनाया है आज़ादी का। इस बात को याद रखना। 78 साल में हम बच्चों को दूध नहीं पहुंचा पाए। चौक जी दोबारा नहीं मारना बच्चों को। नहीं मारेंगे सर जी। माँ को पता चला? जी नहीं चला। कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए सर जी। 4 साल। 4 साल पहले इन बच्चों की माँ इनको छोड़कर चली गई। तब ये बच्चा 9 महीने का था। 9 महीने का बच्चा मुझे लगता है अभी माँ का दूध पी रहा होता है। तब उस माँ ने इसको छोड़ दिया, इन तीनों बच्चों को त्याग दिया, कह सकते हैं त्याग दिया। उसके बाद कोई खबर नहीं, बाप ने इनको पाला है। मैं वो लिस्ट पढ़ लेता हूँ जिनकी बदौलत लगभग 3 लाख रुपया अकाउंट में और कुछ पैसे आज हम इनको कैश में देके जाएंगे, 30, 35, 40 हजार रुपया। वो पढ़ देता हूँ। न्यूयॉर्क से हैं, यूएसए से राजेश, राकेश और सुरेश, ये 3 भाई हैं। ये ज़्यादा अमाउंट देना चाहते थे। मैंने इनसे सिर्फ 10,000 ही मदद इनसे ली है कि आप 10,000 ही इस परिवार की मदद करो। राकेश जी जो न्यूयॉर्क में है, उन्होंने कहा साहब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझसे ज़्यादा मदद ले लो, मेरी सिर्फ 1 दिन की सैलरी है ये। शुक्रिया साहब आपका। आरसपुरा से हैं गुरदीप सिंह जिंदर मेलू, 5,000 रुपया। उसके बाद उत्तम शर्मा हैं बेंगलोर से, ये आर्मी पर्सन है, 3,000 रुपया। उसके बाद दलीप सिंह 200 रुपये। विजय साहब हैं सीआरपीएफ से, 2,000 रुपये। चरणजीत कुमार 1,000 रुपया। राहुल जम्बाल 500 रुपये। करण साहब हैं बागबान हेल्पिंग हैंड से, 2,000 रुपया एक, 1,000 रुपया एक और 200 रुपया एक। टोटल 3,200 रुपया बागवान हेल्पिंग हैंड ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। लेखराज 1,000 रुपया। गिगरिया से गुरदयाल अडगोत्रा साहब 1,000 रुपया। जस्सी साहब ले से, ये भी शायद वहाँ काम करते हैं, 500 रुपया। जसपिंदर सिंह 1,000 रुपया। आशु राजपूत 500 रुपये। समोत्रा जाट सिंह 1,000 रुपया। सहदेव सिंह जम्बाल 500 रुपये। अशोक वर्मा कन्हाल लोर बिश्ना 3,000 रुपया। शुक्रिया अशोक वर्मा साहब आपका। बाद शंटी साहब हैं, शंटी साहब सरबजीत सिंह, थोड़ा वक्त लूंगा, कठुआ से हैं, आपको याद होगा, मीडिया पर्सन है ये, एक मीडिया हाउस में काम करते हैं। कुछ दिन पहले अचानक बदकिस्मती से इनकी बच्ची की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कहा उस बच्ची के कुछ पैसे हैं, मैं सारे इस परिवार को देना चाहता हूं। शायद उन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए होंगे। शंटी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बच्ची को वाहिगुरु अपने चरणों में जगह दे। जितने श्वास उसने लेकर आई थी वो श्वास आपके साथ बिता के चली गई। मुझे पता है कि बुरे दौर से एक ये पिता समझ सकता है, माँ समझ सकती है क्या खो दिया उन्होंने। शुक्रिया आपका। उसके बाद डॉक्टर चन्नी है सिंबल कैंप से, इनका मैं असली नाम नहीं जानता लेकिन डॉक्टर चन्नी के नाम से जाने जाते हैं सिंबल कैंप में। इन्होंने 2.5-3 महीने का राशन, 2 दूध की पेटियां इन्होंने इस परिवार के लिए भेजी हैं। शुक्रिया आपका। चरणदीप सिंह गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से, इन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया है, स्क्रीनशॉट भेजा है, वो डिस्प्ले नहीं था अकाउंट, उस पर कुछ था तो वो मुझे पता नहीं है, शायद ये बताना नहीं चाहते होंगे। उसके बाद अंजू खजूरिया हैं 2,000 रुपया। उसके बाद परवीन हीर 500 रुपया। सचिन सिंह आर्मी से, कंथोल राजौरी से 2100 रुपया। रेखा जी हमारे रेगुलर डोनर हैं 1100 रुपया। जीत सिंह सुंबेरिया उधमपुर बरियाटा से 1100 रुपया। बलबीर सिंह कटरा से 500। राजकुमार मगेरी 500 कराबली से।
सुरजीत सिंह चिप 2000 रुपये, राकेश अखनूर से 1000 रुपये, दिलीप सिंह पंचारी से 501 रुपये, अजय कुमार मीरा साहब से अमाउंट साफ नहीं आ रहा, उन्होंने कुछ डिपॉजिट किया लेकिन दिख नहीं रहा था वो। मोहम्मद असगर क्लियर नहीं है अमाउंट लेकिन डिपॉजिट किया है। महिमा राजपूत 1000 रुपया, अनिल कुमार 300 रुपये, कृष्ण करियाल 500, शुभम चक्रिया बिश्ना से 500, जतिंदर सिंह कठुआ से 500, तन्वी लोरिया 500, संजीव कुमार नॉट क्लियर डिपॉजिट किया इन्होंने। कटरा युगल सरपंच, ये अभी भी हमारा एक घर बन रहा है किसी गरीब का, वो बन चुका है, जुगल साहब उसमें भी देख रेख कर रहे हैं और उन्होंने 1100 रुपये इस परिवार की हेल्प की है। उत्तम मियाँ 300 रुपये, मोहम्मद जावेद खान 500 रुपये, राजेंद्र कुमार ग्रेटर कैलाश से 500 रुपये, ASI सतपाल सिंह मर्ड से 1000 रुपया, नेहा इटली हमारे साथ आई हैं। उसके बाद स्वर्ण सिंह पुलिस में है 500 रुपये, सुरेंद्र कुमार 500, सूरज प्रकाश 151 रुपीस, सुरजीत सिंह डींगा हमसे मिसिंग है अमाउंट, मैंने लिखा था जेब में रखा था जो पर्ची, पसीना आ गया वो सारा स्प्रेड हो गया इंक मुझे साफ पढ़ा नहीं जा रहा है। बलविंदर सिंह गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट से इन्होंने 2000 रुपये की मदद इस परिवार की की और बलविंदर साहब ने कल सारा दिन अपने फ़ोन के साथ इनका अमाउंट डिपॉजिट करने में गुजारा है, नहीं हो रहे थे ट्रांसफ़र। उमा विश्व बंधु शर्मा इन्होंने 2100 रुपये दिए हैं। रवि ज्योति कांचरू अखनूर से 1000 रुपया हमारे साथ आई भी हैं। रितिका खजूरिया ईटेबल आइटम्स और कुछ फाइनेंशियल हेल्प इन्होंने की है। पूजा सुशील 1000 रुपया। जसविंदर साहब आपको याद होगा हम सब की इंस्पिरेशन, वो स्कूटी पे आते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उन्होंने इस परिवार के लिए 1100 रुपये हमने नहीं लिए उनसे, हमने उनसे मिठाई का डब्बा और एक राखी ले ली है ताकि वो इन बच्चों को वो बांध सके। उसके बाद निधि जी हैं उन्होंने भी इस परिवार की मदद की है। वो सिंगल मदर हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं सिटी में, उन्होंने भी मिठाई का डब्बा और राखियाँ कुछ इनके लिए भेजी हैं। उसके बाद कुछ और नाम है, मुझे लगता है मैं इन लोगों से आज बात नहीं कर पाऊँगा। नेहा इटली 10,000 रुपया, मोहिंदर सिंह मामा जी के नाम से जानते हैं इनको, हम 5,000 रुपया इन्होंने दिया है। उसके बाद मानव सेवा संस्था से KP सैनी साहब ने 3100 रुपये भेजे हैं, शुक्रिया साहब आपका। श्यामलाल लक्ष्मीपुरम से 2000 रुपया, रमेश कुमार 1000 रुपया, गुरचरण सिंह कारपेंटर 1000 रुपया, अजय जी लंदन से शायद हमारे साथ आए भी हैं अजय जी, पहली बार हमारी कहानी का हिस्सा बने हैं अजय जी ने यहाँ पे 3500 रुपये अजय जी ने दिए हैं। अजय जी 5000 रुपये देना चाहते थे लेकिन हमने इनसे 3500 रुपये ही लिए। उसके बाद अशोक जी 2000 रुपया, श्री साकेत ग्रुप विदुषी गुप्ता 5000, मोहिता 500, युवराज 500, अरविंदर जी 1100, राकेश मीनिया 2100, मंजीत सोनू इन्होंने बोला है, मंजीत सोनू साहब ने बोला है कि बजरी और रेत जो होगी वो मेरी तरफ से होगी, एक ट्रॉली वो मेरी तरफ से होगी। मुझे लगता है कि मैंने सारा लिस्ट पढ़ दिया। टीम सहारा बनो नई बस्ती से राजेंद्र कुमार जी हैं, JDA प्रेसिडेंट हैं 1000 रुपया। चंद्रशेखर शास्त्री नगर से जग्गी नाम है 1000 रुपया। सुनील बाली कॉन्ट्रैक्टर है नई बस्ती से 1000 रुपया। वीना रत्ना बागे बहू से 1000 रुपया। देवेंद्र सिंह बोपाराय दत्ता तालाब बड़ी ब्रह्मना 500 रुपया। परवीन बदन साहब हैं रामपुरा से, इन्होंने 12 बैग 1000 रुपया इन्होंने दिया। टीम सहारा बनो की टीम ने 5500 रुपया और 12 बैग सीमेंट की मदद के लिए इनसे कहा है। ये कौन साहब है पाजी, आपका काम क्या नाम है? ये कैश किसके पास है? ये कुछ अमाउंट है जो आज हम इनको यहाँ पे कैश देके जाएंगे। कितना अमाउंट है ये लगभग 38,000 और लगभग 2.25 लाख जो है वो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। एक इंपॉर्टेंट सूचना और, जब भी हम कोई स्टोरी ऑन एयर करते हैं कैप्शन में जो आपको अकाउंट नंबर दिया गया होता है उसी अकाउंट नंबर में डिपॉजिट करना है। अगर उसमें गूगल पे नंबर है, हालांकि गरीब लोगों का गूगल पे नहीं होता, आगे से हम कोशिश करेंगे कि उसका गूगल पे बना दें। जो अकाउंट में नंबर डिस्प्ले होगा उसी में डिपॉजिट करना है। इस बार क्या हुआ इस कहानी में, एक शख्स ने जिसको लगता है उसने जिंदगी में कभी मरना नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहेगा, कोई दुष्ट था, पापी था, उसने इन बच्चों के दूध के पैसे ले लिए। उसने एक हमारे स्टेट सेंटिनल का लोगो उठाया, एक पेज तैयार किया, उस पर ये स्टोरी शेयर की। उसके बाद कमेंट में सबको बोल रहा है कि इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करो, स्कैनर दे रहा है अपना। 50 से 60 हजार वो ले गया, लेकिन 50 से 60 हजार में आजकल तो कफन दफन भी नहीं होता।
कोई मर जाता है ना, उसके अंतिम संस्कार की क्रिया भी 50-60 हजार में नहीं होती। तो आपका क्या बनेगा इससे? इन बच्चों के दूध के पैसे थे वो जो आपने ले लिए। तो याद रखिए, आज के बाद जो कैप्शन में अकाउंट नंबर दिया गया होगा वही आपको, वही उस पर अकाउंट में डिपॉजिट करना है, और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। कोई बोलेगा मुझे दे दो मैं पहुंचा दूंगा, गलत। दो ऑप्शन है आपके पास, एक अकाउंट डिपॉजिट, दूसरा फिजिकल यहां आकर अपने हाथ से इनको देना। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरा भ्रष्टाचार है। इस बात को हमेशा याद रखना। इन लोगों की मैं सूरतें आपको दिखा दूं, इनसे बात नहीं कर पाऊंगा, लोगों की मुझे लगता है 11-12 मिनट हो गए। ये सभी लोग हैं, टीम सारा बनों से है, इन लोगों को मैं जानता नहीं। पाजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामलाल है। श्यामलाल जी, आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। आशुतोष पंडित। बलविंदर सिंह जानते हैं हम। ये अजय कुमार यूके से हैं, स्पेशली यहाँ पे ऐसा 2 शब्द कह दें आप। बस सेवादार हैं जी, सेवा कर रहे हैं, बस इतना ही। आपका भांजा है। आपका नाम क्या सर? रवि कुमार। आपका नीरज शर्मा। दिस इज द सोर्स, ये इस कहानी का सोर्स है जिसने कहानी बताई थी और मुझसे नाराज भी हो गया था। आप किन की मदद करते हो? गरीब तो यहाँ बैठे हैं, नाराज हो गए थे मुझसे क्योंकि मैं फोन नहीं उठाता और इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होता। राइट सर। जल्दी बता दे, सर, कैसा थैंक लगा, यू, क्यों बहुत लगा अच्छा मुझे लगा। फोन करना चाहिए आपको? सर एक्चुअली मैं आया इनके घर पे आके, जब गुड़िया से बेटी के साथ मिला, वो देख के मेरे को रात को चावल नींद नहीं मांगने आई। आपके घर आए थे? हाँ जी, और तरपाल ये वाला ये लाके दिया था इनको मैंने। कितने चावल दिए थे आपने? कितने चावल मांगने आए थे आपसे? बोलते किलो 1 किलो चावल दे दो। क्यों, घर में क्या स्थिति थी? खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाया था बच्चों ने। ये कितने देर पहले की बात है? सर आपसे बात करने से कोई 20 दिन पहले की बात है, जब आपसे बात हुई थी। उसके बाद फिर मैंने आपको 20 दिन टाल दिया। वेट किया, उसके बाद कॉल आई आपकी। क्या नाम है बाजी आपका? अनिल कुमार। कार्तिक साहब, मकान कब बनेगा? इससे आपको पड़ जाएगी, हाँ जल्दी जी, बताओ। लगभग 15 से 20 दिन में कोशिश करेंगे स्लैब डालने की। मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा क्योंकि कुछ लोगों को जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मंजीत ललोत्रा जी, जिन्होंने ये कहा कि जितनी रेत बजरी लेंटर में लगेगी वो प्रोवाइड करेंगे। अशोक सिंह भैया 40 से 50 बैग सीमेंट जो है वो उनकी तरफ से सेवा में आ जाएंगे। तो लगभग सीमेंट और ये चीज़ें होगी, अब सरिया बच गया, कोशिश करेंगे उसको भी कुछ मैनेज कर पाए। कितना वक्त? लगभग 1 महीने के अंदर पूरा तैयार कर अंदर चले जाएंगे घर में? बिल्कुल 1 महीने के अंदर। आपका नाम क्या बाजी? सचिन त्रिपाठी। जगदेव राय सर। अरशद अली सर मकान में हेल्प। देव साहब, इन्होंने अपनी गाड़ी दे दी थी हमें। देव साहब, आपका फर्ज बनता है यहाँ पे। सर अगली बार से गाड़ी लेनी हो तो एक दिन पहले बताया करो। हो सकता है मैं जम्मू से बाहर होता तो मेरे दिल में रह जाता कि मैं किसी की हेल्प ना कर पाया। शुक्रिया। आपका नाम क्या बाजी? गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह। ये रितिका जी हैं। जय माता दी रितिका जी। इनका नाम पूछने की जरूरत नहीं है। ज्योति कांचरू। नेहा जी 50,000 रुपया देना चाहती थी। नेहा जी इस मकान के लिए 50,000 रुपया देना चाहती थी, मैंने मना कर दिया, सिर्फ 10,000 रुपये लिए नेहा जी से। शुभम साहब, ये शुभम साहब हैं। कहानी देखते ही इन्होंने फैसला कर लिया कि इस घर में जितनी भी ईंट लगेगी, भैया ये सेवा मुझे दे दो। मेरे घर के बिल्कुल पास था ये घर, मेरे गांव है ये, मुझे पता नहीं चला, ये सेवा मैं करना चाहता हूं। शुभम साहब, जितनी भी ईंट लगेगी वो आपके हिस्से। पूजा जी, अतुल जी, ये आप तस्वीरों में देख लो। मामा जी, मोहिंदर सिंह, हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। ये फिजिकली नहीं भी आ पाते तो अपनी सेवा हर कहानी में बेचते हैं। शुक्रिया आप सब लोगों का। शुभम साहब ने इन सब के खाने का इंतजाम भी यहाँ किया है। ये कल राखी का त्यौहार है तो कुछ लोगों ने, निधि जी ने और जसविंदर जी ने राखी और मिठाई के डब्बे इस परिवार के लिए भेजे हैं। और ये कुछ पैसे, ये 35 से 40,000, 38,000 शायद। ये लो बाजी, ये कैश है जो लोगों ने दिया है, ये मिठाई के डब्बे हैं और ये राखियां हैं जो इन बच्चों के लिए भेजी हैं। आप भाई को बांधना है। शुक्रिया, बस हमें यही करना था। हमसे कहा गया है, कार्तिक साहब ने, देव साहब ने, और यहाँ का जो सोर्स है उसने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर मौसम ने साथ दिया तो ये स्लैब पड़ जाएगी और मैं फिर वापस आऊँगा। इन बच्चों की ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अफसोस, अफसोस, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, अफसोस, ये भी सिंगल पेरेंट हैं और आपके पास बहुत सी स्कीम्स हैं। इस वक्त मैं हूं कंगर में, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील बलवाल। कौन है यहां सोशल वेलफेयर ऑफिसर और किस बात का इंतजार कर रहे हो? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।